एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन, मेरे साथ हैं शोभना यादव। तो आज सुबह करीब 8 बजे खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि आखिर पीएम क्या बोलेंगे। आज पीएम जब आए तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। जिन 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसान आमने सामने थे, उस पर सरकार ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहें। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रही होगी और इसीलिए हम किसानों के एक बड़े तबके को ये समझाने में असफल रहे कि इस कृषि कानून बिल का उन्हें क्या फायदा होगा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी मजबूरी है सरकार की। क्या है देश के 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस पर कहना, वो सुन लेते हैं। बहुत जरूरी बयान है, सुनिए आप। उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। ये किसानों की जीत है और मोदी की हार है। लगातार किसान संघर्षशील थे। राहुल गांधी जी पहले कह दिए थे तीनों कानून वापस लेने होंगे। ये जो कानून था ये बड़े चंद उद्योगपतियों के लिए था और झुकना पड़ा उसे। अहंकार चाहे किसी का भी हो, रावण का नहीं टिका तो फिर इनका कैसे रुकेगा। हजारों किसान घर बार छोड़ के, महिलाएं घर बार छोड़ के, खेती किसानी छोड़ के आंदोलन कर रहे थे। तो अहंकार नहीं तो क्या था। आखिर में जब वो देखे हिमाचल प्रदेश हार रहे हैं, हरियाणा में हार रहे हैं, कर्नाटक में हार रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश भी की स्थिति उनकी खराब है, तो इस स्थिति को भांपते हुए उन्होंने वापस लिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।